नवरात्र में कलश स्थापना की बहुत ही बड़ी परंपरा रही है। कलश स्थापना हमेशा अपने मुहूर्त पर ही किया जाता है। सुबह 6:13 से शुरू होगा। यह काफ़ी उत्तम मुहूर्त जानने जा रहे हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना का पूजन शुरू किया जाता है। कई भक्तजन नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं। 30 मार्च 2025 यानी रविवार के दिन चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत रखा जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना कर पूजन शुरू किया जाता है। कई भक्तजन नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं। कलश की स्थापना सदैव शुभ मुहूर्त के अनुसार पूरी विधि विधान के साथ करनी चाहिए। कलश को तीर्थों का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में कलश स्थापना करने के साथ ही देवी देवताओं का आवाहन भी किया जाता है। कलश के अलग अलग भागों में त्रिदेवों का वास होता है। कलश के मुख पर भगवान विष्णु, कंठ पर भगवान शिव और मूल में ब्रह्मा जी का स्थान माना गया है। कलश के मध्य भाग में मातृ शक्तियों का निवास होता है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करने के साथ ही देवी देवताओं को घर में निमंत्रण दिया जाता है। सुबह 6:13 से शुरू हो जाएगा कलश स्थापना। पंचांग के अनुसार 30 मार्च को कलश स्थापना मुहूर्त सुबह 6:13 से 10:22 एवं जिसकी अवधि 4 घंटे 8 मिनट कलश स्थापना का दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जो दोपहर 12:01 से 12:50 तक है, जिसकी अवधि 50 मिनट की है। पूजा करने की विधि: सुबह उठकर सबसे पहले स्नान आदि करें और मंदिर साफ करें। कलश स्थापना के बाद दुर्गा माता का गंगा जल से अभिषेक करें। माता रानी को अक्षत, लाल चंदन, चुनरी, सफ़ेद और लाल पुष्प अर्पित करें। सभी देवी देवताओं का जलाभिषेक कर फल, फूल और तिलक लगाएं। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। घर के मंदिर में धूप बत्ती और घी का दीपक जलाएं। दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। फिर पान के पत्ते पर कपूर और लौंग रख माता की आरती करें। अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करें। 100 साल बाद नवरात्रि पर इस बार पंचग्रही योग बन रहा है। बता दें कि चैत्र नवरात्रि के दौरान मीन राशि में शनि, सूर्य, बुध, शुक्र और राहु विराजमान रहेंगे, जिससे पंचग्रही राजयोग का निर्माण हो रहा है। बता दें कि ऐसा संयोग करीब 100 साल बाद बन रहा है। ऐसे में जातकों ने अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा चैत्र नवरात्रि में सर्वार्थ सिद्ध, इंद्र, बुद्धादित्य, शुक्रादित्य, लक्ष्मी नारायण योग जैसे शुभ योगों का भी निर्माण हो रहा है। नवरात्रि का पर्व साधना और भक्ति का पर्व है। नवरात्रि का महत्वपूर्ण 9 देवियों से है और नवरात्रि का महापर्व प्रारंभ होने वाला है। कई लोग इस दौरान पूजा करते हैं तो कुछ लोग विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु साधना भी करते हैं, परंतु भक्ति का मार्ग सर्वोत्तम बताया गया है। उसमें भी नाम जप करना और भी उत्तम है। फिर भी आप साधना करना अगर चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन सी साधना करनी चाहिए। 4 नवरात्रियाँ वर्ष में आती है, अर्थात 36 रात्रियाँ होती है। इसमें से चैत्र एवं आश्विन माह की नवरात्रियाँ गृहस्थों की साधना के लिए और
आषाढ़ एवं पौष की नवरात्रियाँ साधुओं द्वारा की जा रही गुप्त साधना के लिए होती है। 2 तरह की साधनाएं होती है। वैसे तो नवरात्रि में कई तरह की साधनाएं होती हैं, लेकिन 2 तरह की साधनाएं प्रमुख होती हैं। पहली दक्षिण मार्गी साधना और दूसरी वाम मार्गी साधना। पूजा, भक्ति, गायत्री और योग समस्त दक्षिण मार्गी साधनाएं होती है। शैव, नाथ और शक्त संप्रदाय में वाम मार्गी अर्थात तांत्रिक साधनाओं का उल्लेख मिलता है। किसी भी प्रकार की साधना करने के लिए यही ज्ञान और गुरु का होना जरूरी होता है। उपरोक्त साधना को देवी और इसके अलावा अलग अलग प्रकार की साधना को आसुरी साधना कहते हैं। इस तरह परा और अपरा नाम से 2 तरह की साधनाएं होती है। वाम मार्गी साधना। गुप्त नवरात्रियों में वाम मार्गी साधना करते हैं। वाम मार्गी साधनाएं भी कई प्रकार की होती है, जिसमें एक है तंत्र साधना। तंत्र साधना में देवी काली, अष्टभैरवी, 9 दुर्गा, 10 महाविद्या, 64 योगिनी आदि देवियों की साधना की जाती है। इसी तरह देवताओं में वटुक भैरव, काल भैरव, नाग महाराज की साधना की जाती है। उक्त की साधना को छोड़कर जो लोग दक्षिणी, पिचासिनी, अप्सरा, वीर साधना, गंधर्व साधना, किन्नर साधना, नायक नायिका साधना, डाकनी, साकनी, विदागर, सिद्ध, दैत्य, दानव, राक्षस, भूत, बैताल, अघोर आदि की साधनाएं निषेध है। निषेध साधना या क्रिया करने वाले लोग अपने आसपास खतरा और नरक का जाल बुनते हैं। दक्षिण मार्गी साधना। चैत्र और शारदीय नवरात्रि में दक्षिण मार्गी साधना करते हैं। इसमें व्रत रखकर पूजा, हवन, नाम या मंत्र जाप के साथ ही पाठ किया जाता है। यदि आप नवरात्रि के किसी भी प्रकार की साधना कर रहे हैं तो पहले आपको साध्य देवी का चयन करना होगा। देवियों में अंबिका, सती, पार्वती, उमा, माता दुर्गा या दुर्गा के 9 रूपों में से किसी एक रूप की साधना कर सकते हैं। नव दुर्गा साधना। माता दुर्गा की यह सात्विक साधना होती है जिसे नवरात्रि में किया जाता है। ये 9 दुर्गा हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, 5वीं स्कंदमाता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धदायत्री। उक्त देवियों की साधना और भक्ति को सामान्य तरीके से यज्ञ, हवन आदि से किया जाता है। साधारण साधना। नवदुर्गा के गृहस्थ मनुष्य को साधारण साधना ही करना चाहिए। इस दौरान उसे घट स्थापना करके माता की ज्योति जलाकर चंडी पाठ, देवी महात्म्य पारायण या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इन 9 दिनों के दौरान माता के मंत्र का जाप करते हुए व्यक्ति को उपवास और संयम में रहना चाहिए। सप्तशती, अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करके उन्हें अच्छे से भोजन ग्रहण कराना चाहिए। अंतिम दिन विधिवत रूप से साधना और पूजा का समापन करके हवन करना चाहिए। साधना में आपको काफ़ी चीज़ों की सावधानी भी बरतनी चाहिए। यदि आपने 9 दिनों तक साधना का संकल्प ले लिया है तो उसे बीच में तोड़ा नहीं जा सकता।
मन और विचार से पवित्रता बनाकर रखें। छल, कपट, प्रपंच और अपशब्दों का प्रयोग ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। गलत लोगों की संगति ना करें। साधना में किसी भी प्रकार की गलती माता को क्रोधित कर सकती है। यदि आप इस दौरान बीमार पड़ जाते हैं, आपको अचानक ही कहीं यात्रा में जाना है या घर पर किसी भी प्रकार का संकट आ जाता है, तो इस दौरान उपवास तोड़ना या साधना छोड़ना क्षम्य है, लेकिन यह किसी जानकार से पूछकर ही करें, जैसे आपके घर के गुरु या आपके बड़े बुजुर्ग, उनसे सलाह जरूर लें।